वेलकम बैक टू एसएमएच क्लिनिक। नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर संतोष कुशवाहा आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं मेरे इस यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, ज़्यादातर महिलाओं में ये समस्या देखने को मिल रहा है कि हाथ पैरों में, शरीर में बहुत ज़्यादा जलन होता है, तलों में बहुत ज़्यादा जलन होता है। जब भी वो सो के उठते हैं तो पैर नीचे रखने में बहुत समस्याएँ होती हैं। शरीर कहीं कहीं सूज जाता है, बहुत ज़्यादा जलन होता है, जलन से बहुत परेशान होते हैं दोस्तों। तो आज हम इसी के बारे में चर्चा करेंगे कि इसका होम्योपैथी में क्या उपचार है और कैसे ये ठीक होगा। और अगर हाथ में जलन है तो कौन सी दवा लें, अगर तलुओं में जलन है तो कौन सी दवा लें दोस्तों। तो लास्ट तक मेरे साथ वीडियो बने रहिए और जानते हैं कि इसका क्या उपचार है। और जो लोग मेरे चैनल पे नए हैं वो सब्सक्राइब कर ले ताकि जो भी मैं वीडियो बनाऊँ आप तक पहुँचे और आप उसका लाभ उठाए दोस्तों। चलिए शुरू करते हैं दोस्तों। अगर इस तरह की समस्याएं देखने को मिल रहा है कि कभी कभी तलों में बहुत ज़्यादा जलन होता है या पूरे शरीर में बहुत ज़्यादा जलन होता है या हथेलियों में बहुत ज़्यादा जलन होती है या सू के उठते हैं तो पैर नीचे रखने में बहुत ज़्यादा समस्याएं होती है दोस्तों, तो ये कभी कभी गंभीर बीमारी का भी लक्षण हो सकता है। या किसी को शुगर है, डायबिटीज़ है तो उसकी वजह से भी शरीर में या तलों में जलन होता है, खुजली होता है। तो अगर आपका उम्र अगर 30 से ऊपर हो रहा है, इस कंडीशन में अगर आप ऐसा महसूस कर रहे हैं तो आप जरूर शुगर का भी टेस्ट करा लें, RBS करा लें। कभी कभी शुगर रहने की वजह से भी जलन बहुत ज़्यादा होता है और जो जलन होता है उसमें ये भी देखा जाता है कि जलन किस तरह से आराम मिल रहा है, ठंडे पानी से आराम मिल रहा है या गर्म पानी से ही आराम मिल रहा है। ये कंडीशन भी बहुत मायने रखती है दोस्तों। कभी कभी ठंडी के दिनों में भी बहुत ज़्यादा जलन होता है, कोई बहुत ज़्यादा नॉनवेज यूज करता है या बहुत ज़्यादा तला भुना खाता है तो उसमें ये समस्याएं भी देखने को मिलता है। या कोई ऐसी गृहिणी जो बहुत ज़्यादा मानसिक तनाव लेती है बहुत लंबे समय तक दोस्तों, अगर वो कोई दवा ले रही होती है या किसी इन्फेक्शन की वजह से या कोई कॉस्मेटिक यूज कर रही है उसमें भी जलन देखने को मिलता है। या कभी कभी ऐसे लोग होते हैं जो बहुत ज़्यादा पेन किलर लेते हैं या कोई क्रॉनिक जैसे लीवर में या किडनी डिजीज होती है तो उसमें भी टॉक्सिक सब्सटेंसेस, अगर किडनी डिजीज है तो टॉक्सिक मटेरियल जो होते हैं बाहर नहीं निकल पाते हैं और वो टॉक्सिक हमारे ब्लड में मिल जाते हैं और ब्लड में इन्फेक्शन फैलाते हैं जिसकी वजह से भी जलन होने के चांसेस होते हैं दोस्तों। तो ये अगर कंडीशन मिल रहा है तो आप तुरंत KFT और LFT जरूर कराएं ताकि देखने को ये मिले कि कभी कभी ऐसा तो नहीं कि KFT या LFT में भी कुछ प्रॉब्लम्स हो रहा है जिसकी वजह से जलन हो रहा है दोस्तों। तो अगर इस तरह की कंडीशन देखने को मिल रही है तो आप तुरंत खाने में भी कुछ परहेज करिए, जैसे मसाला, तेल, तला भुना चीज़ कम लीजिए और उसके बाद विटामिन E का यूज करिए क्योंकि ये स्किन के लिए बहुत अच्छा होता है। और कुछ होम्योपैथिक मेडिसिन है जिसको आप यूज कर सकते हैं, यूज करिए और बहुत देखेंगे बहुत जल्दी आप को उससे निजात मिल जाएगी दोस्तों। अगर इस तरह की कंडीशन हो रहा है तो आप तुरंत होम्योपैथी का यूज करिए, इसका कोई साइड इफेक्ट नहीं होता है और तुरंत आपको ठीक करने में मदद करता है दोस्तों। इसमें सबसे पहला मेडिसिन है आर्सेनिक एल्बम। आप 200 पावर में 5-5 बूंद आपको लेना है। इसमें जो जलन होता है वो बहुत ज़्यादा जलन होता है, बहुत पूरे शरीर में जलन होता है, तलों में जलन होता है। और जलन में आप एक चीज़ देखिएगा, अगर गर्म पानी से धुलने से आराम मिलता है तो आर्सेनिक एल्बम बहुत अच्छा काम करेगा उस पर। जब भी आपको जलन हो तो एक बार जरूर इसको ट्राई करिएगा। अगर जब भी गर्म पानी करिएगा उसमें पैर या हाथ डालिएगा या गर्म पूरे शरीर में हो तो उसको नहाइएगा। अगर गर्म पानी से आपको आराम मिलता है तो आप आर्सेनिक एल्बम बहुत यूज कर सकते हैं, बहुत अच्छा काम करता है। जो अगला मेडिसिन है वो दोस्तों वो फॉस्फोरस है। फॉस्फोरस में भी जो जलन होता है वो तलुओं में और बाहों में होता है। तो इसमें जो पर्सन होता है वो लंबा होता है, पतला होता है, ये भी बहुत अच्छा काम है। जो अगला दवा है वो सल्फर है। सल्फर को आप 30 पोटेंसी में सिर्फ सुबह खाली पेट आप लीजिए। शरीर में जो भी गंदगी होता है जिसकी वजह से ये दिक्कत होता है, ब्लड में इन्फेक्शन होता है तो ये उस इन्फेक्शन को कम करता है, खत्म करता है और जो भी गंदगी होता है उसको बाहर निकाल देता है और जो जलन होता है उसको धीरे धीरे ठीक कर देता है दोस्तों। जो अगला मेडिसिन है वो इचिनेसिया मदर टिंचर है। इचिनेसिया मदर टिंचर को आप 15-15 बूंद पानी में डाल के लेना होता है। एक तरह से ब्लड प्यूरिफायर होता है। जो भी इन्फेक्शन होता है, जो अगर कोई लंबे समय तक अंग्रेजी दवा खाया हो या कोई इस तरह का केमिकल सब्सटेंसेस यूज किया हो या केमिकल प्रोडक्ट यूज किया हो जिसकी वजह से दिक्कत हो रहा है तो इचिनेसिया मदर टिंचर उसमें बहुत अच्छा काम करेगा। इसको 15-15 बूंद पानी में डाल के 3 टाइम आपको लेना होता है दोस्तों। अगर बाथरूम करते समय जलन हो रहा है, पेशाब में जलन हो रहा है, बहुत ज़्यादा जलन होता है तो उस समय आप कैंथेरिस का भी यूज कर सकते हैं। कैंथेरिस
200 पार में आपको 5-5 वो 3 टाइम लेना होता है। ये बहुत अच्छा दवा है जो बहुत जल्दी ठीक करता है। बहुत उसमें आपको बहुत ज़्यादा पानी पीना होता है। वो दर्द के साथ उसमें जलन के साथ साथ दर्द भी होता है दोस्तों। तो कैंथेरिस आप यूज करिए। साथ में आप बर्बेरिस बुल्गेरिस भी मदर टिंचर के रूप में यूज कर सकते हैं। अगर कभी गठिया की वजह से या यूरिक एसिड बढ़ गया जिसकी वजह से तलों में जलन या दर्द होता है तो ये उसको भी ठीक करता है और यूरिक एसिड को कम करने की कोशिश करता है दोस्तों। तो ये जो जानकारी मैं दिया हूँ ये बहुत अच्छा है। अगर इस तरह के सिम्टम्स आपको मिल रहे हैं तो आप इस मेडिसिन को यूज कर सकते हैं और ज़रूरत पड़े तो आप हमसे संपर्क भी कर सकते हैं दोस्तों। तो लास्ट तक मेरे साथ वीडियो बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और जो लोग नए लोग हैं वो मेरे यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करें ताकि जो भी मैं वीडियो बनाता हूँ तक पहुँचे और आप उसका लाभ उठाएं दोस्तों। तो बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया आपका दोस्तों।